Good morning, students. In the last lecture, what we have done the numerical based on the formula that is F equal to QVB sin theta. Or for the maximum case, the force that equal to QVB. When we will take the sin theta is 90 degree, then we are having the maximum force, and the maximum force value is F equal to QVB. So today we are going to discuss some अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर एम्पेयर सर्किट्स लॉ, या इसको हम बोल देते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। देखिए, आपने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। अब गॉस थ्योरम किस पे लगती थी? एक क्लोज लूप के ऊपर। मतलब इफ वी आर हैविंग ए क्लोज लूप और क्लोज सरफेस, देन द गॉस थ्योरम इज वैलिड। मतलब क्लोज सरफेस के ऊपर हम गॉस थ्योरम को क्या करते थे? वैलिड करते थे। अब यहां पर हम क्या करेंगे? हम मैग्नेटिक फील्ड की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये लॉ जो है आपकी, वो जो गॉस थ्योरम थी वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में अप्लाई होती थी, ये जो है आपकी वो किसमें होगी? मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो आपकी थ्योरम जो है वो क्या होगी? आपकी एम्पेयर सर्किटल लॉ। यानी इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? एम्पेयर सर्किटल लॉ। अब देखिए, इसकी स्टेटमेंट लिखी है मैंने, इससे पहले आप समझ लीजिए क्या है। देखिए, हमने एक स्टेट कंडक्टर किया था। स्टेट कंडक्टर के चारों तरफ हम क्या सपोज करते थे कि सर्कुलर आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो देखिए, सपोज कीजिए ये स्टेट कंडक्टर है और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से बनेगी? ये जो आपकी मैंने रिंग शेप में आपकी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लिया है, इस फॉर्म में बनेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? इस रिंग के तरीके से बनेगी। तो हमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो इसमें रिंग के शेप से बनी है, ये तो हमें पहले से पता था किससे? बॉयड-सावर्त लॉ से, कि चारों तरफ क्या बनेगी? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो रेडियस पे डिपेंड करती है। जितना आप उस सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करती है। अब जितना आप रेडियस को बढ़ाओगे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है? जैसे जैसे आप जो आपका रेडियस है वो इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आपकी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस थ्योरम को करने से पहले हम देख लीजिए, ये आपका एक स्टेट कंडक्टर है, ये स्टेट कंडक्टर है और ये इसका लूप बन गया। इसका जो आपका करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड थंब रूल से किस तरफ आएगी? इस तरफ आएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी, और बी की डायरेक्शन भी होगी किससे? राइट हैंड थंब रूल से। तो ये जो थ्योरम है या ये लॉ है, ये आपकी लगेगी क्लोज लूप पे। मतलब पहले हम गॉस थ्योरम में क्या करते थे? क्लोज सरफेस लेते थे। यहां पर हम क्या लेंगे? क्लोज लूप। इमेजिन करेंगे क्लोज लूप। तो देखिए, आप ये तो आपका लूप बना किसका? इस स्टेट कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड पे आपका एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगी स्टेट कंडक्टर में चारों तरफ इस डायरेक्शन में। अब आप क्या लीजिए? एक थ्रेड लीजिए, उस थ्रेड को इसी के ऊपर बांध दीजिए ऐसे सर्कुलर। तो वो आपका क्या बन गया? एक क्लोज लूप बन गया, जो हमने क्या किया है? इमेजिन किया है धागे की मदद से, थ्रेड की मदद से। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तो चारों तरफ से इसके इस तरीके से, ये स्टेट कंडक्टर था और मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? इसके चारों तरफ बन रही थी। ये तो हमें बॉयड-सावर्त लॉ से पता था। ये लॉ हमें कहां पर अप्लाई करनी है? एक क्लोज लूप पर। तो क्लोज लूप को इमेजिन करने के लिए आप माइंड में इमेजिन कीजिए कि इसके ऊपर मैंने एक थ्रेड बांधा हुआ है, धागा बांधा हुआ है। तो वो आपका क्या बन गया? क्लोज लूप बन गया। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कल था वो नीचे था, उसके ऊपर आपने थ्रेड को बांध दिया, धागे को बांध दिया, वो क्या होगा? आपका क्लोज लूप। तो देखिए, ये तो बी की डायरेक्शन थी। अब ये लोग क्या कहती है कि जो आपका लाइन इंटीग्रल, it states that the line integral of the magnetic field around any closed path in free space is equal to the absolute permeability mu naught times the net current passing through the any surface enclosed by the current loop। ये पूरी स्टेटमेंट आपको लिखनी है। ये स्टेटमेंट आपके एज भी एग्जाम में आ जाती है कि स्टेट द एम्पेयर सर्किटल लॉ एंड प्रूव इट। तो इसके बाद हम प्रूव भी करेंगे। तो उसमें आपको तीन चीज लिखनी है, एक तो डायग्राम बनाना है, एक इसमें स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, और एक इसका मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा, वो लिखना है। लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब होता है? क्लोज पाथ पे
जो मैंने आपका धागा बांधा था उसके ऊपर, वो उसमें अगर स्मॉल एलिमेंट डीएल है, अब वो डीएल 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 करके पूरा का पूरा आपका सर्कल बन गया, एक 2 पाई ए रेडियस का सरकमफ्रेंस का, उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई ए। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब बेटा ये होता है कि जितना आपका उसमें आपका डीएल, ठीक है, स्मॉल डीएल और आपका लाइन इंटीग्रल टोटल क्लोज पाथ का आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, लाइन इंटीग्रल। तो होगा क्या, क्लोज पाथ के लिए हम ये लगाते हैं b इंटू dl, that should be equal to mu naught times of I। देखिए this is the meaning of this statement. Again I am saying that it states that the line integral of the magnetic field around any closed path in free space, this is your line integral, this whole is your line integral। और free space का मतलब आपका free space में, it states that the line integral of the magnetic field around the any closed path in free space is equal to the absolute permeability times the net current passing through the current, this is the net current passing through the current। so this is the meaning of what, एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो ये किसका मतलब है, एम्पेयर सर्किट लॉ। तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस लिखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखनी है पूरी एज इट इज स्टेटमेंट, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखोगे, देन दिस इज योर डायग्राम and with the help of right hand thumb rule you will give the direction of the magnetic field B, and this is the mathematical statement of the ampere circuital law। after this we will do the proof। so let us do our proof of ampere circuital law। अब एम्पेयर सर्किटल लॉ तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एक क्लोज लूप पर हमारी क्या लगेंगी, एम्पेयर सर्किटल लॉ। सो स्टूडेंट दिस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आपकी गॉस थ्योरम थी, और गॉस थ्योरम में हमने प्रूफ भी किया था, स्टेटमेंट भी की थी, और फिर एप्लीकेशन की थी, 4-5 एप्लीकेशन डेरिवेशंस की थी। तो सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एम्पेयर सर्किटल लॉ का प्रूफ करेंगे, और फिर उसके बाद उसके रिस्पेक्टिव क्या करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे, और एप्लीकेशंस के बाद उस पर बेस्ड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। तो देखिए प्रूफ लिख देता हूं मैं, जो आपका प्रूफ है वो प्रूफ के अंदर आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आपका क्या है, ये आपका स्टेट कंडक्टर है, दिस इज योर स्टेट कंडक्टर, जिसमें से आपका आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये आपका क्या है, लूप है किसका, आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखिए इसमें सबसे पहले डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से लेंगे। तो अगर ये आपका करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड की तरफ, तो आप ऐसे फिंगर को फोल्ड करेंगे। सो दिस डायरेक्शन विल गिव द, ये डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। जो आपने फोल्डिंग फिंगर, जो ये फोल्डिंग फिंगर है, ये किसकी डायरेक्शन देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। फोल्डिंग फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें आएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कितनी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैं ये डायरेक्शन यहां बना लेता हूं, ये आपकी डायरेक्शन होगी। अब देखिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब यहां पर आप क्या ले लो, एक डीएल एलिमेंट ले लो, इतना, ये आपका क्या हो गया, डीएल एलिमेंट। ठीक है, आपने क्या किया, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। फिर उसके बाद आपने थ्रेड को सपोज किया क्लोज लूप इसके ऊपर ही, मतलब इसके ऊपर ही आप सपोज करोगे थ्रेड मैंने आपका टाई किया हुआ, बांधा हुआ एक धागा, और उस धागे का स्मॉल पोर्शन की लेंथ डीएल है, और उसकी पूरी लेंथ कितनी है, 2 पाई ए। क्यों, क्योंकि पूरी लेंथ सरकमफ्रेंस के क्रॉस आएगी, और वो कितनी है आपकी 2 पाई ए। तो देखिए यहां से आपका डीएल जो है, अगर मैं उसकी डायरेक्शन, अगर आपकी डीएल जो है आपका, उसकी मैं डायरेक्शन सपोज करूं, वो भी इसी तरफ आएगी, और बी की डायरेक्शन भी क्या है, इसी तरफ, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर मैं यहां करूं तो ये भी, ये आपकी डीएल की डायरेक्शन होगी, और ये भी आपकी किसकी होगी, बी की, मतलब डीएल की डायरेक्शन भी ये होगी और बी की डायरेक्शन भी होगी। दोनों की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर सेम है, तो आप इसमें दिखा सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस आपके जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करेंगे कि लेट अस कंसीडर a conductor in which I current is flowing। We know that around a conductor there is a circular loop of magnetic field। So after this we assume a circular loop on the magnetic field, okay, whose
area whose dl that is your element length and एलिमेंट कितना है dl, जिसको लाइन इंटीग्रल लाइन एलिमेंट बोलते हैं आपके। तो ये सारी चीज आप क्या करेंगे थ्योरी में लिखेंगे। तो प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट क्या थी, क्लोज पाथ b इंटू dl मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये आपकी क्या स्टेटमेंट थी, ये तो आपने देखी है। अब इसमें क्या है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो आपकी लॉ क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो फर्स्टली टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपने के लिए क्या ली, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, बी डीएल, बी इंटू डीएल, ये आपका। तो इसको ओपन कर दीजिए, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है। ये कितना बन जाएगा, बी डीएल कोस ऑफ थीटा। ठीक है, आप लिख भी दीजिए बिकॉज ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। क्लियर, ये आप रीजन में लिख दीजिए। अब यहां पर थीटा कितना है आपका, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि डीएल जो है वो आपका इस डायरेक्शन में है और बी भी इसी डायरेक्शन में, ये बी की डायरेक्शन है, ये डीएल की डायरेक्शन है। तो यहां से आप पुट कर दीजिए थीटा को 0। तो ये कितना हो गया, बी डीएल कोस ऑफ 0 डिग्री। अब आपको पता है कोस 0 कितना होता है, 1। तो यहां लिख दीजिए कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो कितना आ गया, ये आ गया बी इंटू डीएल। कोस 0 तो कितना हो गया, 1। अब बी को बाहर ले लीजिए, बी को क्या ले लीजिए, बाहर। ये आपका बी बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, डीएल। अब देखिए डीएल क्या है, स्मॉल एलिमेंट। यहां भी डीएल इतना स्मॉल, यहां भी स्मॉल, यहां भी स्मॉल, ये सारा इसका सभी का समीशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई। क्योंकि पूरा जो आपका सर्कल के सरकमफ्रेंस है, मतलब लेंथ है जो इसकी पूरी लूप की, वो कितनी है, 2 पाई है। ए इसका रेडियस है। तो यहां पुट कर दीजिए बिकॉज dl should be equal to a closed path पे dl equal to 2 pi a। तो आपका ये कितना हो गया, b इंटू 2 pi a। क्लियर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर दीजिए, b इंटू 2 pi a। क्लियर इतना। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना। तो ये इक्वेशन मैं फिर लिख लेता हूं, b इंटू 2 pi a। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हमें पता है we know that कि जो b की वैल्यू है स्टेट कंडक्टर में वो होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 pi a। देखिए जो स्टेट कंडक्टर था, उस स्टेट कंडक्टर में हमने b की वैल्यू फाइंड आउट की थी जब हमने बोयड-सवर्स लॉ की थी। तो बोयड-सवर्स लॉ की एप्लीकेशन थी। क्या एप्लीकेशन थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट कंडक्टर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। तो उसमें आपकी वैल्यू कितनी आई थी, 2 पाई ए। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, बी की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, b की वैल्यू कितनी है आपकी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। और एक 2 पाई ए पहले से है, दिस इज योर 2 पाई ए। इससे ये कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, म्यू नॉट आई। अब देखिए ये आपकी क्या बन गई, आपकी लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे क्या थी, म्यू नॉट आई। ये थी ना आपकी स्टेटमेंट, फिर लिख लेता हूं मैं, बी डीएल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसमें ये आपकी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या थी, राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो उससे रिजल्ट कितना है, म्यू नॉट आई। और राइट हैंड साइड में म्यू नॉट आई था। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एंड में आप लिख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो इससे आपकी एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो इस तरीके से आप एम्पेयर सर्किटल लॉ को प्रूफ करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स,
ये जितना भी हमने किया है, understand this lecture, this is very important lecture, that is your Ampere circuital law. This is the basic lecture for getting the applications of the Ampere circuital law. If you are thinking that we want that become masters in the applications of the Ampere circuital law, then firstly understand the Ampere circuital law and then write the Ampere. Firstly write the statement of the Ampere circuital law. We are having two statements. One is the theoretical statement you have done. Second is the your mathematical statement. After the mathematical statement, you just draw the diagram, okay, and then write the proof. So in the next lecture, we will do the applications based on the your Ampere circuital law. Okay, thank you.